हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस नए वीडियो में, जहां आपको हर दिन एक नए कंट्री की सैर कराते हैं। तो वह देश जहां कई अमेजिंग नियम और कानून से भरा है। तो जिस देश की आज हम बात कर रहे हैं, वहां के धर्म, जाति, GDP, क्षेत्रफल, जनसंख्या और इसके पुराने इतिहास को आज हम जानेंगे। तो चलिए और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है। तो जिस देश की हम बात कर रहे हैं, वह देश है उत्तरी मैसेडोनिया। तो चलिए सीधे और क्या कुछ खास बातें हैं वो सभी जानते हैं। यह मैसेडोनिया गणराज्य इसकी आधिकारिक नाम है। इस उत्तरी मैसेडोनिया के दक्षिण में ग्रीस, पश्चिम में अल्बानिया, पूर्व में बुल्गारिया और उत्तर पश्चिम में कोसोवो और उत्तर में सर्बिया देश की सीमा से लगा है। दोस्तों, उत्तरी मैसेडोनिया कहने का मतलब यह बड़े मैसेडोनिया का उत्तरी भाग है। इस उत्तरी मैसेडोनिया देश का राजधानी स्कोप्जे है, जो राजधानी होने के साथ ही साथ सबसे बड़ा शहर भी है। भाषा किसी भी देश की एक मूल पहचान होती है और इस उत्तरी मैसेडोनिया देश की आधिकारिक भाषा मैसेडोनियाई और अल्बानियाई ये दोनों भाषा है। अब वैसे तो किसी भी देश के अंदर उसी देश के लोग रहते हो ऐसा कहना गलत है, जिसमें इस उत्तरी मैसेडोनिया में लगभग 58.4% मैसेडोनियन, 24.3% अल्बानियाई और 3.9% तुर्क और भी कई यूरोपीय देशों के साथ ही साथ दूसरे कुछ महाद्वीप के लोग इस देश के अंदर रहा करते हैं। किसी भी देश के अंदर उसकी आबादी में धर्म का भी मुख्य रोल होता है। इसमें 60.4% ईसाई धर्म यहाँ इस देश के अंदर रहते हैं और साथ ही 32.2% इस्लाम धर्म भी इस देश के अंदर रहा करते हैं। बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की, जहाँ यह बताती है कि पृथ्वी के कितने भागों को कवर करता है। तो 25,713 स्क्वायर किलोमीटर की कुल एरिया को ढका हुआ है और उत्तरी मैसेडोनिया देश की जनसंख्या लगभग 19 लाख के करीब है। जानते हैं इसकी GDP को, जो ये बताती है कि कितनी अमीर या गरीब है। तो यहाँ की GDP 44.055 बिलियन डॉलर की है और जहाँ प्रति व्यक्ति GDP 21,391 डॉलर की है। इस उत्तरी मैसेडोनिया देश की मुद्रा मैसेडोनियाई दिनार है, जहां अगर भारतीय रुपयों में देखें तो एक दिनार बराबर 1.47 इंडियन रुपयों के बराबर होता है। इस उत्तरी मैसेडोनिया को यूरोप के सबसे पुराने झीलों का घर भी कहा जाता है। इसमें ओहरिड झील, जो एक पुरानी झील होने के साथ ही साथ गहरी झील भी है, जो लगभग 155 मीटर की गहराई है और इतनी बड़ी झील है जो अल्बानिया देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। इसे मैसेडोनिया देश की प्राचीन साम्राज्य का घर भी कहा जाता है, जहां 909 ईसा पूर्व माना जाता है और कुछ पुराने महल आज भी वही स्थिति में खड़े हुए हैं। दोस्तों, उत्तरी मैसेडोनिया देश के 1000 से भी ज्यादा पुराने चर्च का घर है। एक लेखन प्रणाली है जिसको सिरिलिक कहते हैं, जो सबसे अनोखा लिखित प्रणाली है। जो यूरेशिया भर के देशों में इस्तेमाल होने वाली यह प्रणाली दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्लाविक, तुर्की, मंगोलियाई, यूरालिक जैसे देशों में यह सबसे पहले आया था। यहाँ की भूमि में कई खास बातें छिपी है, जिसमें उत्तरी मैसेडोनिया प्राचीन मेटामार्फिक चट्टानें हैं। इस देश में भूकंप अक्सर आते रहते हैं और इतिहास में सन 1967 की घटना देवर में हुई थी, जो काफी भारी नुकसान पहुंचाई थी। उत्तरी मैसेडोनिया काफी हद तक पहाड़ी है, जिसकी कई चोटी समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस देश के सारा पर्वत वनों से घिरा हुआ है। दोस्तों, उत्तरी मैसेडोनिया का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्वी की ओर एजियन सागर में गिरता है। यहाँ की नदी विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाकर के काम करते हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की जलवायु भी यहाँ अहम रोल निभाती है, जहाँ जनवरी का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और यहाँ वर्षा भी सर्वाधिक होती है, जहाँ 20 से 28 इंच करीब यहाँ वर्षा होती है। यहाँ के जंगली क्षेत्रों में पौधे और पशु को देखते हैं तो उत्तरी मैसेडोनिया के पहाड़ी में उत्तरी पश्चिमी भाग वनों से ढका हुआ है और निचली पर्णपाती वुडलैंड है। उत्तरी मैसेडोनिया के जंगली भागों में सुअर, भेड़िए, भालू ये सभी जानवर पाए जाते हैं। वैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं
तो इस देश में 1945 में कम्युनिस्ट के सत्ता में आने के बाद औद्योगिक और सामाजिक उत्पादन में भी कमी रही, पर निजी क्षेत्रों में कृषि शिल्प उत्पादन काफी ज्यादा की जाती है और इस उत्तरी मैसेडोनिया देश में प्रमुख फसलों में तंबाकू, गेहूं और कुछ फसल जिसमें सेब और अंगूर यहाँ की खेती में ज्यादा शामिल है। इस उत्तरी मैसेडोनिया देश में खनिज संसाधन भी काफी ज्यादा है। इन संसाधनों में यह देश अपनी जरूरतों को पूरा करता है। इसमें जस्ता, लोहा, तांबा, सीसा, क्रोमियम, मैग्नीज जैसे खनिज तत्व बहुत मात्रा में मौजूद हैं। इस देश में जल विद्युत उत्पादन से बिजली तो बनती है, पर जो जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकांश बिजली लिग्नाइट कोयले से बनाते हैं। अब सभी देशों की जरूरत तो अपनी ही खनिज और फसल से नहीं हो सकती, जिसके लिए अपने पास वाले देशों से संबंध बनाना जरूरी है। इसी में यह उत्तरी मैसेडोनिया कुछ देशों में, जिसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सर्बिया, ग्रीस, इटली, चीन और बुल्गारिया, इन देशों के साथ अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को करती है। उत्तरी मैसेडोनिया के खेल भी इसे अपने देश को आगे बढ़ाने में अहम रोल निभाती है। इस उत्तरी मैसेडोनिया की लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। दोस्तों, उत्तरी मैसेडोनिया में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसमें एक स्कोप्जे जो यहाँ की राजधानी है और दूसरा ओहरिड। ये दोनों हवाई अड्डे हैं जो काफी बड़े हैं। उत्तरी मैसेडोनिया के 2 मुख्य जलवायु क्षेत्र भूमध्य सागरीय और महाद्वीपीय के जंक्शन पर स्थित है और समय समय पर हवा उत्तर और दक्षिण में पर्वतीय आंधियों से बचाती है। एक समय था सन 1990 का, जहां मैसेडोनिया एक था और फिर यहाँ की व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी समृद्ध होने लगी और 21वीं सदी के अंत में यहाँ की जीडीपी में गिरावट आने लगी और 21वीं सदी के पहले दशक में बेरोजगारी 30% से अधिक बनी रही। कुछ घूमने के लिए खास जगहों में यहाँ हम टॉप 6 जगहों के नाम लाए हैं, जहाँ आप एक टूरिज्म के तौर पर घूम सकते हो। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है स्कोप्जे जो यहाँ की राजधानी है। दूसरे नंबर पर आता है ओहरिड। तीसरे नंबर पर आता है मावरोवो नेशनल पार्क। चौथे नंबर पर आता है स्मोलर फॉल्स और 5वें नंबर पर आता है टिकवेस राइजन और 6वें नंबर पर आता है स्टोबी। और भी खूबसूरत जगहें यहाँ आपको देखने को मिलेगा जहाँ आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।